हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पीएचपी में वेरिएबल क्या होता है, किसी भी स्टेटमेंट को हम पीएचपी में प्रिंट कैसे करते हैं, यानी उनमें कौन सा फंक्शन हम यूज करते हैं, कौन से स्टेटमेंट यूज करते हैं किसी भी वैल्यू को, चाहे वो एक वेरिएबल के फॉर्म में हो या कांस्टेंट के फॉर्म में हो, तो उसको हम पीएचपी में कैसे प्रिंट करते हैं, ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है व्हाट इज वेरिएबल। आप सबने पढ़ा होगा अलग अलग लैंग्वेज, या अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता देता हूं कि वेरिएबल क्या होता है। कि वेरिएबल एक रेफरेंशियल नेम होता है, किसी भी मेमोरी का एक रेफरेंशियल नेम होता है, एक रेफरेंस नेम होता है, जहां पे हम किसी भी वैल्यू को स्टोर करके उसको एक्सेस करते हैं। या कह लीजिए कि एक शॉर्ट नेम होता है किसी भी मेमोरी लोकेशन का, जिसके थ्रू हम उस वैल्यू को स्टोर करते हैं या उस वैल्यू को एक्सेस करते हैं। In short term, variable is a differential name of a memory location। किसी भी मेमोरी का एक शॉर्ट नेम हम दे देते हैं, एक रेफरेंशियल नेम देते हैं, ताकि उस लोकेशन पे वैल्यू को हम स्टोर करें और उसको हम एक्सेस कर पाए। इन पीएचपी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं डॉलर साइन का, यानी किसी भी वेरिएबल से पहले हम डॉलर साइन अगर यूज कर ले रहे हैं किसी भी कांस्टेंट के किसी भी वैल्यू से पहले, तो पीएचपी उसे एज अ वेरिएबल एज्यूम करता है। जैसे डॉलर नेम, यानी नेम एक वेरिएबल नेम है, उसके पहले हमने डॉलर लगा दिया, तो ये नेम को एज अ वेरिएबल ट्रीट करेगा, जिसमें ये किसी भी तरह की वैल्यू को स्टोर कर सकता है। हमने एक पीएचपी वेरिएबल नेम का एक कांस्टेंट वैल्यू लिया, जिसको हमने क्या किया, डॉलर नेम में स्टोर कर दिया। तो डॉलर नेम यहाँ पे एक वेरिएबल है और इस नेम में हमने स्टोर किया है पीएचपी वेरिएबल। ओके फ्रेंड्स, कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स ऑफ वेरिएबल नेम। वेरिएबल के नेम को डिफाइन करने के लिए कुछ रूल डिफाइन किया गया है। जैसे पहला, इट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम डॉलर साइन, यानी इसको हम हमेशा डॉलर साइन से ही स्टार्ट करेंगे। और इस नेम को, जो नेम आपने ये दिया है, ये नेम हमारा अल्फा न्यूमेरिक हो सकता है, या डॉलर साइन हो सकता है, या अंडर स्कोर से स्टार्ट हो सकता है। मतलब नंबर, अल्फाबेट और अंडर स्कोर के कॉम्बिनेशन से हम कोई भी नेम डिफाइन कर सकते हैं, बट इसको हम अल्फाबेट या अंडर स्कोर से ही स्टार्ट करेंगे। यानी दूसरा रूल है, वेरिएबल नेम must be alpha numeric but always start from alphabets, but always start from अल्फाबेट। मतलब नंबर और अल्फाबेट के कॉम्बिनेशन से कोई भी नेम हम डिसाइड कर सकते हैं, बट पहला लेटर हमारा क्या होगा, अल्फाबेट। तीसरा रूल है हमारा, स्पेशल सिंबल नॉट अलाउ एक्सेप्ट अंडर स्कोर। इस सिंबल को हम लोग अंडर स्कोर यूज कर बोलते हैं, यानी वेरिएबल के नेम में हम किसी भी तरह का सिंबल नहीं यूज कर सकते सिवाय अंडर स्कोर के। अब इन रूल्स को फॉलो करते हुए आइए कुछ हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे वेरिएबल का नेम डॉलर एसटीडी नेम डॉलर
अंडरस्कोर एड्रेस डॉलर मोबाइल 1। इस तरह से हम कोई भी नाम डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये हमने अल्फाबेट और स्पेशल सिंबल के कॉम्बिनेशन से यूज किया है, जिसमें हमारा पहला लेटर अल्फाबेट है। अंडरस्कोर हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, यानी ये नेम हमारा क्या है, सही करेक्ट है। डॉलर अंडरस्कोर एड्रेस, यानी यहाँ हमने अल्फाबेट यूज किया है, अंडरस्कोर पहले है, तो इस रूल्स के हिसाब से अंडरस्कोर का यूज हम कर सकते हैं। और अंडरस्कोर हमारा पहले भी हो सकता है, मिड में भी हो सकता है और लास्ट में भी हो सकता है। ओके, तीसरा एक एग्जांपल लिया है हमने, डॉलर मोबाइल अंडरस्कोर 1। आपके पास जैसे एक से ज्यादा मोबाइल नंबर है तो आप इस तरह से अलग अलग नाम दे सकते हैं, डॉलर मोबाइल अंडरस्कोर 2, डॉलर मोबाइल अंडरस्कोर 1, और इनमें आप किसी भी तरह की वैल्यू का यूज या स्टोर कर सकते हैं। एक चीज और है, वेरिएबल नेम आर केस सेंसिटिव, यानी वेरिएबल के नेम क्या होंगे, केस सेंसिटिव होंगे। इसका मतलब हुआ कि अगर हम एक वेरिएबल लेते हैं डॉलर नेम और दूसरा नेम लेते हैं डॉलर नेम और तीसरा नेम लेते हैं डॉलर नेम, तो यहाँ पे तीनों डिफरेंट हैं। इसको हम इसमें मान लीजिए हमने स्टोर किया 1 2 3, इसमें हमने स्टोर किया 2 3 4, इसमें हमने स्टोर किया 3 4 5। तो अगर हम डॉलर नेम को प्रिंट कराएंगे तो हमें 1 2 3 मिलेगा, डॉलर नेम यूज करेंगे तो 2 3 4 मिलेगा, और डॉलर नेम यूज करेंगे तो 3 4 5 मिलेगा। यानी केस सेंसिटिव का मतलब ये हुआ कि अगर वेरिएबल का लेटर कैपिटल में है तो वो एक वेरिएबल काउंट होगा, और स्मॉल में है तो वो दूसरा वेरिएबल काउंट होगा, और अगर स्मॉल कैपिटल दोनों यूज है तो वो तीसरे टाइप की वैल्यू में काउंट होगा, भले ही उनका नेम सेम हो। क्लियर है? अगर आपको इनमें से किसी भी तरह की डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करिए, कमेंट में हमसे पूछिए, अगले वीडियो में हम उस चीज को डिस्क्राइब करेंगे। चलिए, ये तो हुआ हमारा वेरिएबल। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि वेरिएबल हमारा किन किन टाइप की वैल्यू को स्टोर करता है, और किसी भी वेरिएबल में हम किस साइज की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। तो पहली चीज कि वेरिएबल, पीएचपी में जो वेरिएबल होते हैं आर वेरिएंट टाइप। वेरिएंट टाइप का यहाँ पे मतलब है कि वेरिएबल का अपना कोई टाइप नहीं है, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक है, वेरिएबल का अपना कोई टाइप नहीं होता। जैसे आपने कहा डॉलर ए इक्वल टू 1 2 3, तो ये रिप्रेजेंट करेगा न्यूमेरिक टाइप को। क्लियर? इस तरह के वेरिएबल को हम न्यूमेरिक कहते हैं, और डबल स्लैश का यूज करते हैं कमेंट के लिए। अगर आपने एक वेरिएबल लिया डॉलर बी इक्वल टू पीएचपी या एबीसी, तो ये रिप्रेजेंट करेगा आपके स्ट्रिंग को। क्लियर? अगर आपने कहा ट्रू, तो ये वैल्यू या ये वेरिएबल रिप्रेजेंट करेगा बुलियन टाइप को। बुलियन टाइप क्या होता है? जिसकी सिर्फ दो स्टेट होती है, या ट्रू या फॉल्स, यानी यस या नो, ट्रू या फॉल्स, 1 या 0। ऐसे वेरिएबल जिनमें सिर्फ दो ही वैल्यू स्टोर होती है और वो यस या नो को इंडिकेट करती हैं, तो ऐसे वेरिएबल टाइप को हम लोग बोलते हैं बुलियन टाइप। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि एक ही टाइप के वेरिएबल डिक्लेरेशन में हम जिस तरह की वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, वो वेरिएबल अपने टाइप के हिसाब से या अपनी वैल्यू के हिसाब से अपना टाइप कन्वर्ट कर ले रहा है। तो ऐसे टाइप को हम लोग बोलते हैं वेरिएंट टाइप। दूसरा कि आप किसी भी वेरिएबल में
वेरिएबल की जो साइज होगी, वेरिएबल साइज क्या होगी, अनलिमिटेड होगी। अनलिमिटेड का मतलब यहाँ पे लिमिटेड होता है। अनलिमिटेड का मतलब कि एक लिमिट होगी जिस लिमिट के अंदर आप डेटा को यहाँ पे स्टोर कर पाएंगे, और वो लिमिट क्या होगी, डिस्क स्पेस। यानी आप वेरिएबल में उतना डेटा स्टोर कर सकते हैं जितना आपके हार्ड डिस्क में, यानी आपके पास मेमोरी अवेलेबल होगी, उतनी वैल्यू आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। तीसरा, आइए देखते हैं कि वेरिएबल हमारा किन किन टाइप को अलाउ करता है। यानी आप देखेंगे यहाँ पे कि हमारे PHP में जो भी वेरिएबल डिक्लेयर हो रहे हैं, उन वेरिएबल्स में किस किस टाइप की वैल्यू को या किस किस टाइप के वैल्यू को ये सपोर्ट करता है। यानी PHP सपोर्ट फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वैल्यू, जैसे इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, बुलियन, ऑब्जेक्ट, नल एंड एरे। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप की वैल्यू है जो हम अपने वेरिएबल में स्टोर कर पाएंगे। जैसे पहला इंटीजर, कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू जिसमें फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू ना हो, जैसे 1 2 3। फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू जैसे हमने कहा 1 2 3.05, यानी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर यहाँ पे आप स्टोर करेंगे या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आप स्टोर करेंगे तो वो वेरिएबल आपका कन्वर्ट हो जाएगा फ्लोट में। तीसरा है आपके पास स्ट्रिंग, यानी वो सेट ऑफ कैरेक्टर जिनको हम सिंगल कोड या डबल कोड के अंदर स्टोर करते हैं। कोई भी वैल्यू जो सिंगल कोड या डबल कोड के अंदर आप स्टोर कर रहे हैं, उस वैल्यू को हम स्ट्रिंग कहते हैं, और इस टाइप की वैल्यू को भी हम स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल में स्टोर कर पाएंगे। अगला है आपका बुलियन। हमने अभी आपको ऊपर बताया, बुलियन का मतलब जिनकी सिर्फ दो स्टेट हो, ट्रू या फॉल्स। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रेफरेंस होता है, रेफरेंस किसी और का, यानी अगर आपको किसी स्ट्रक्चर का या कोई स्ट्रक्चर स्टोर करना है, जैसे ऑब्जेक्ट का यहाँ पे मतलब होता है जब हम कोई क्लास बनाते हैं, जैसे सपोज आपको किसी स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन स्टोर करना है, मोर देन वन इंफॉर्मेशन, जैसे नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, एड्रेस, पिन नंबर। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए हम लोग बेसिकली क्लास बनाते हैं, और क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, यानी उस क्लास टाइप का जब हम एक वेरिएबल बनाते हैं तो वो वेरिएबल हमारा कहलाता है ऑब्जेक्ट, और वो ऑब्जेक्ट हमेशा रेफरेंस स्टोर करता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं रेफरेंस। तो अगर आप किसी भी अदर स्ट्रक्चर का रेफरेंस स्टोर कर रहे हैं तो उस टाइप की वैल्यू को भी हमारा PHP सपोर्ट करता है। नेक्स्ट है आपका नल, यानी ऐसे वेरिएबल जिनकी अपनी कोई वैल्यू ना हो, यानी आपने डिक्लेयर किया और छोड़ दिया। जैसे आपने कहा $A, तो यहाँ पे $A में आपने कुछ भी नहीं स्टोर किया, इस वजह से $A क्या हुआ, एक नल टाइप का वेरिएबल हुआ। अगला है आपका एरे। अगर आप किसी वेरिएबल को एरे बनाते हैं, या आप एक सीरीज में कोई नंबर स्टोर करना चाहते हैं या स्ट्रिंग स्टोर करना चाहते हैं, तो ऐसे डेटा स्ट्रक्चर को हम लोग एरे बोलते हैं, और इस एरे को क्रिएट करने के लिए भी हम लोग यूज वेरिएबल करेंगे। यानी किसी, ये जो एबव मेंशन टाइप है, इनमें से किसी भी टाइप के वैल्यू को स्टोर करने के लिए हमारे पास सिंपल PHP का एक ही वेरिएबल है, और जो वेरिएंट टाइप का होता है, यानी उसमें हम किसी भी टाइप का और किसी भी साइज का डेटा स्टोर कर सकते हैं।
स्टोर एरे स्ट्रक्चर। क्लियर? तो फ्रेंड्स, ये था हमारा पीएचपी का वेरिएबल, जिसमें हमने देखा कि पीएचपी होता क्या है, किस तरह डिक्लेयर करते हैं, पीएचपी के नेमिंग से रिलेटेड कुछ रूल्स, यानी पीएचपी का नाम डिफाइन करते समय हम किस तरह का नाम यूज कर सकते हैं उससे रिलेटेड। बट यहाँ पे आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि ये तो हमारे रूल्स हैं, बट हम कुछ स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं। जैसे वेरिएबल नेम मस्ट बी मीनिंगफुल। मीनिंगफुल का यहाँ पे मतलब है कि अगर आप जिस टाइप की वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, जैसे सपोज किसी कैंडिडेट का नेम स्टोर कर रहे हैं, तो आप उसका नाम दे दीजिए कैंडिडेट नेम, या शॉर्ट नेम दे दीजिए सी नेम। क्लियर? किसी का मोबाइल नंबर स्टोर कर रहे हैं तो वेरिएबल का नेम दे सकते हैं डॉलर मोबाइल या डॉलर एमओबी या डॉलर फोन। क्लियर? फिर हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल देखे। उसी तरह से वेरिएबल नेम के सेंसिटिव होता है, वेरिएबल नेम के डिफरेंट टाइप होते हैं, उसमें किसी भी साइज की वैल्यू आप स्टोर कर सकते हैं। वेरिएबल किस किस साइज की या किस किस टाइप की वैल्यू को सपोर्ट करता है वो हमने देखा। इसमें इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, बुलियन और ऑब्जेक्ट। तो एग्जांपल देखने से पहले हम लोग एक चीज और पढ़ लेते हैं कि पीएचपी में आउटपुट फंक्शन क्या होते हैं। पीएचपी में आउटपुट फंक्शन या आउटपुट स्टेटमेंट क्या है। आउटपुट के लिए आउटपुट स्टेटमेंट का मतलब पीएचपी के ऐसे स्टेटमेंट जिनके थ्रू हम पीएचपी के कंटेंट को, चाहे वो एक वेरिएबल हो या एक स्ट्रिंग हो, उसको हम अपने पेज पे प्रिंट कर पाए। तो पीएचपी में दो स्टेटमेंट हम यूज करते हैं, एक इको और दूसरा है हमारे पास प्रिंट। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम दो तरह के स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं, इको और प्रिंट। दोनों ही एक स्टेटमेंट है, दोनों का ही काम होता है पीएचपी की वैल्यू को या पीएचपी के स्टेटमेंट को आपके पेज पे प्रिंट करना। बट सम माइनर डिफरेंसेस होते हैं दोनों में। जैसे इको इज अ स्टेटमेंट। इको क्या है? एक स्टेटमेंट है और इट एक्सेप्ट मोर देन वन आर्गुमेंट। मतलब ये एक साथ एक से ज्यादा वैल्यू प्रिंट कर सकता है, कॉमा से सेपरेटेड। जैसे इको $A, $B, $C। क्लियर? तीसरा डिफरेंस, इट कैन नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। क्लियर? यानी ये स्टेटमेंट वैल्यू को प्रिंट करते समय किसी भी तरह की वैल्यू को रिटर्न नहीं करता। क्लियर? चौथा, इट या इको फास्टर देन प्रिंट। यानी इको स्टेटमेंट प्रिंट फंक्शन से फास्ट वर्क करता है। क्लियर? तो यहाँ पे हम लोग देखें कि इको एक स्टेटमेंट है, इट कैन एक्सेप्ट मोर देन वन आर्गुमेंट, यानी कामा से सेपरेटेड आप एक से ज्यादा वैल्यू पास कर सकते हैं। ये किसी भी तरह की वैल्यू को रिटर्न नहीं कर सकता और इको फास्ट होता है प्रिंट स्टेटमेंट के कंपेयर में। ओके, आइए देखते हैं प्रिंट क्या कह रहा है। प्रिंट इज आल्सो स्टेटमेंट। सॉरी, it also a statement. Second, it accept only one value
यानी ये एट अ टाइम हम एक ही वैल्यू यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं, जैसे प्रिंट $a। अगर एक से ज्यादा वैल्यू यहाँ पे पास करते हैं तो वो एक एरर जनरेट करेगा, या फिर हम यहाँ पे डॉट लगा के दूसरी वैल्यू को पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे डॉट क्या है, वो कॉन्केटनेशन ऑपरेटर की तरह वर्क कर रहा है, यानी ये हमारी वैल्यू को कॉन्केटनेट करके पास कर रहा है, यानी ओवरऑल सिंगल वैल्यू ही आपके प्रिंट में पास हो रही है। क्लियर? यानी ये एट अ टाइम सिंगल आर्गुमेंट ही प्रिंट कर सकता है। अगला, it returns 1 when it executes successfully, यानी प्रिंट फंक्शन 1 रिटर्न करेगा जब ये सक्सेसफुली स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा। क्लियर? तो यहाँ पे हमने इको और प्रिंट में कुछ डिफरेंसेस देखे, और किस केस में हम प्रिंट यूज करेंगे, किस केस में हम इको यूज करेंगे, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। कि जैसे अगर आपको सिंपल वैल्यू प्रिंट करना है तो आपने देखा कि इको फास्ट वर्क कर रहा है तो हम हमेशा स्पीड के साथ जाएंगे। बट अगर कहीं आपको रिटर्न की जरूरत पड़ी, हमें चेक करना है, ट्रेस करना है कि ये वैल्यू प्रिंट हो रही है या नहीं हो रही है, तो ऐसे केस में आप प्रिंट का यूज करके उसके रिटर्न टाइप को चेक कर सकते हैं। तो आइए इस पे हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं कि किस तरह से हमारा पीएचपी वर्क करेगा। तो आपको पता होगा पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि पीएचपी के सॉफ्टवेयर के लिए हम लोग एग्जाम इंस्टॉल करते हैं। एग्जाम कैसे इंस्टॉल करते हैं ये हमने पिछले वीडियो में आपको बता दिया। इंस्टॉल होने के बाद ये सी ड्राइव में एग्जाम नाम के एक फोल्डर में आता है। यहाँ से हम जैम्प कंट्रोल स्टार्ट करेंगे। इसमें हम इसकी दो सर्विसेज को स्टार्ट करेंगे, एक अपाचे, दूसरा माईएसक्यूएल। अभी फिलहाल हमें अपाचे की जरूरत है। इसको रन करेंगे। हम अपना एडिटर ओपन करेंगे जहां पे हमें अपने कोड को लिखना है। आप किसी भी स्काई एडिटर का यूज कर सकते हैं, नोटपैड का यूज कर सकते हैं, नोटपैड प्लस प्लस का यूज कर सकते हैं, माइक्रोमीडिया ड्रीमवीवर होता है, हमने सिपलाइन का यूज किया हुआ है। तो आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से देख लीजिए कि आपके लिए क्या बेस्ट होगा, या आप किस पे अच्छे से कोडिंग कर पा रहे हैं। तो आप जिस भी एडिटर का यूज करना चाहें वो कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे देखते हैं पीएचपी के प्रोग्राम को। इसको सबसे पहले आप सेव कर लेंगे। ये हमने पीएचपी क्लास में प्रोग्राम बना रखा है। इसका नाम हम चेंज कर दे रहे हैं, प्रोग्राम 2.php। क्लियर? पीएचपी स्टार्ट करने के लिए हम लोग पीएचपी टैग का यूज करेंगे और उसके बाद पीएचपी को क्लोज करेंगे। फ्रेंड्स, हमने वेरिएबल देखा, जैसे सपोज हमें कैंडिडेट का नाम स्टोर करना है, मोबाइल नंबर स्टोर करना है और उसका पिन स्टोर करना है। तो हम 3 वेरिएबल डिक्लेयर करें, डॉलर नेम इक्वल टू आकाश श्रीवास्तव, कोई भी नाम आप दे सकते हैं, डॉलर मोबाइल। अब मोबाइल नंबर हमारा इंटीजर है तो आप इसको डबल कोड में भी यूज कर सकते हैं, न्यूमेरिक यूज भी कर सकते हैं। क्लियर? तीसरा है डॉलर पिन। पिन नंबर भी हमारा नंबर है, बट आप इसको जैसे भी चाहें वैसे यूज कर सकते हैं। ठीक, 211002 आप इसको चाहें तो डबल, अभी आपने जो स्टोर किया ये नंबर है, बट अगर आप इसको सिंगल या डबल कोड में रख देते हैं तो ये एज अ स्ट्रिंग वर्क करेगा। अब इनको अगर हमें प्रिंट करना है तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे इको डॉलर नेम कॉमा डॉलर मोबाइल कॉमा डॉलर पिन। आप यहाँ देख रहे हैं कि हम तीनों वेरिएबल को एक साथ इको के साथ पास कर रहे हैं। क्लियर? आइए इसका आउटपुट देखते हैं। इस प्रोग्राम को सेव करिए, ब्राउजर ओपन करेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, लोकल होस्ट स्लैश, आप अपने प्रोग्राम का नाम देंगे। आपके फोल्डर का नाम था पीएचपी क्लास और यहाँ पे हमने फाइल का नाम रखा था प्रोग्राम 2। या अगर आपको नाम नहीं याद है तो आप यहाँ पे सिर्फ फोल्डर का नाम टाइप करके इंटर मारेंगे
तो आपकी यहाँ फाइल नेम आ जाएगा प्रोग्राम 2। इस पे रन करिए, आप देखिए आकाश श्रीवास्तव, उसका आकाश का मोबाइल नंबर और फिर उसके आगे इनका पिन नंबर, यानी तीनों वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो रही है। बट अगर यही चीज हम प्रिंट के साथ पास कर दें तो क्या ये प्रिंट करेगा? सेव करिए, तुरंत एरर आ गया, क्योंकि प्रिंट क्या है, प्रिंट कामा अलाउ नहीं करता। तो बट अगर इन केस में आपको मान लीजिए प्रिंट करना भी है तो आप यहाँ पे कामा देके पास कर सकते हैं, या 3 अलग अलग स्टेटमेंट आप यूज करेंगे प्रिंट करने के लिए। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, कामा जब डॉट दे दिया तो ये तीनों वैल्यू को आपस में क्या किया, कॉन्केटनेट कर दिया और फिर प्रिंट को पास कर दिया। आप वेरिएबल नेम के साथ साथ कांस्टेंट वैल्यू भी पास कर सकते हैं, आपको HTML भी पास कर सकते हैं। जैसे इको, मान लीजिए हमें अलग अलग लाइन में लिखना है तो आप डबल कोड और यहाँ पे क्या पास कर देंगे न्यू लाइन के लिए, HTML में होता है br टैग। यहाँ पे भी अलग लाइन आपको पास करना है तो आपको यहाँ पे क्या कर पास करना है, br टैग। ये स्ट्रिंग है, इस वजह से इसको हम किस में रखेंगे, डबल कोड के अंदर। क्लियर? सेव करिए, प्रोग्राम को रन कराइए। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि आकाश श्रीवास्तव फर्स्ट लाइन में, मोबाइल नंबर दूसरे लाइन में और ये आपका तीसरे लाइन में। आप चाहते हैं कि इनकी हेडिंग भी बने, क्या है, किस तरह से है, उसकी हेडिंग भी बने। तो मैं इसको दोबारा कॉपी करके लिख ले रहा हूं, इको, ये क्या है, नेम, किसका, कैंडिडेट का नेम। हमने कहा कैंडिडेट नेम क्या है, ये, फिर br और उसके आगे मोबाइल नंबर, ये, और आगे पिन कोड, ये। आप इसको सेव करेंगे, प्रोग्राम को रन कराने से पहले आप इसको क्या करेंगे, सेव करेंगे। आप यहाँ देखिए उसके कंटिन्यू में आ गया। तो आप चाहें तो यहाँ पे एक br टैग अलग से प्रिंट कर लीजिए, इको br, ताकि ये वैल्यू हमारी किस में आए, न्यू लाइन में आए। देख रहे हैं, कैंडिडेट नेम आकाश श्रीवास्तव, मोबाइल नंबर ये, पिन कोड ये। आप चाहते हैं हेडिंग के फॉर्म में प्रिंट हो तो आप इसमें कोई भी टैग यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपने यूज कर लिया सपोज H2, और इस H2 को लास्ट में क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। क्लियर? तो ये वैल्यू आपकी हेडिंग्स टाइप में हो जाएगा, यानी इसका फॉन्ट साइज और ये सारी चीजें बढ़ जाएगा। आप HTML सोर्स कोड देखना चाहें तो यहीं पे राइट क्लिक करके सोर्स कोड देखेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ HTML वैल्यू दिखाई देगा, यानी br जो कांस्टेंट वैल्यू, जो वेरिएबल की वैल्यू है, सारे टैग आपने जो जो टैग यूज किए होंगे सारे टैग आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। बट PHP आपका क्या होगा, सिक्योर होगा, यानी PHP का कोड क्लाइंट साइड पे कभी भी रिटर्न नहीं होता। क्लियर? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम वेरिएबल कैसे कैसे यूज कर रहे हैं, कांस्टेंट वैल्यू भी यूज कर रहे हैं। जैसे आप देखिए कैंडिडेट का नाम हो गया, यहाँ मोबाइल नंबर हो गया, तो आप स्टेटमेंट के साथ कांस्टेंट वैल्यू भी प्रिंट कर पा रहे हैं। लेकिन सेम स्टेटमेंट को अगर आपको प्रिंट के साथ प्रिंट करना है तो उसके लिए आप या तो मल्टीपल टाइम प्रिंट का यूज करिए या फिर जितने भी कामा हैं इनको किस में कन्वर्ट करिए, डॉट में। यानी ये प्रिंट करने से पहले सारी वैल्यू को आपस में कॉन्केटनेट कर दे, यानी प्रिंट को एक सिंगल वैल्यू ही चाहिए। क्लियर? तो इस तरह से हम प्रिंट के साथ वैल्यू पास कर सकते हैं।
तो ये इको से प्रिंट हो रहा है और ये वैल्यू हमारी प्रिंट से प्रिंट हो रही है। तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, इन वेरिएबल्स को किस किस टाइप का किस किस साइज की वैल्यू को स्टोर करा सकते हैं। आउटपुट फंक्शन क्या होता है, जिसमें हमने देखा इको और प्रिंट फंक्शन। इको और प्रिंट में हमने डिफरेंशिएट किया और एक सिंपल प्रोग्राम के थ्रू हमने वेरिएबल डिक्लेयर करके देखा, कांस्टेंट वैल्यू को देखा स्टोर करके वेरिएबल में, नंबर टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का, उनको इको के साथ में प्रिंट करा के देखा, प्रिंट के साथ में प्रिंट करा के देखा और दोनों के बारे में डिफरेंशिएट करके देखा। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे, जैसे ऑपरेटर क्या होता है, कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होते हैं, डेटा टाइप क्या, सॉरी कमेंट वगैरह कैसे यहाँ पे यूज कर सकते हैं, लूपिंग स्टेटमेंट क्या होते हैं, यानी पीएचपी के अलग अलग टॉपिक को हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको कोई भी चीज नहीं समझ में आती तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए, हम आपकी प्रॉब्लम को अगले वीडियो में जरूर सॉल्व करेंगे। चलिए, ओके फ्रेंड्स, थैंक्स।